हेलो एवरीवन, मुस्कान जी एस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज से मैं आपके लिए डेली 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना न भूलें। पहला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? हु रोट द लॉन्च बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा? इसके लिए ऑप्शंस है तुहीने सिन्हा और अंकिता वर्मा, बी जयदेव नारायण और वैशाली शुक्ला, सी विनीता दुबे और मुक्ता सिन्हा एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तुहीने सिन्हा और अंकिता वर्मा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है और ये जो पुस्तक है वो आदिवासियों के नायक बिरसा मुंडा की कहानी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी और उसी के बारे में ये कहानी है। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? After whom did the experts name the species of frog found in the Panama jungle? A. Scott Morrison, B. Boris Johnson, C. Greta Thunberg and D इनमें से कोई नहीं। And the correct option is option B, C. Greta Thunberg। इससे रिलेटेड अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के नाम पे इस मेढक की प्रजाति का नाम रखा गया है और ये जो मेढक की प्रजाति है इसे 2012 में ही खोज लिया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स 44th कोकबोरोक डे? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा एंड डी राजस्थान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी त्रिपुरा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। उन्नीस जनवरी को त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो कोकोबोरोक जो भाषा है उसका विकास करना है। त्रिपुरी भाषा को ही त्रिपुरा कोक भी के नाम से भी जाना जाता है और इसी को कोकोबोरोस भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जेरी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया? विच स्टेट्स जेरी हैमलेट डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर एंड डी राजस्थान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो जेरी बस्ती है उसको दूध गांव के रूप में घोषित किया गया है और जम्मू कश्मीर में एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्म को मंजूरी दी गई है जिससे गांव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां शामिल की जाएंगी। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल का नाम क्या है तो होगा मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट यंग इंडियन क्लाइमेट चैंपियन ऑफ यूएनडीपी? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए महिमा देसाई, बी विनीता सेन, सी
सी प्राजक्ता कोहली एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्राजक्ता कोहली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म है, उन्होंने पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली को बनाया है, जो कि एक लेखिका और अभिनेत्री भी हैं। इन्होंने वैश्विक स्तर पर विभिन्न अभियान चलाए और इसके लिए ये योगदान इनको दिया गया है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला अधिकारों के लिए, बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इन विच सिटी डिड पीएम मोदी अनवील अ 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ संत रामानुजाचार्य? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए शिलोंग, बी जोधपुर, सी पटना एंड डी हैदराबाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य पे 5 फरवरी 2022 को, आपको ये डेट याद रखना है, 216 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की है और जिसका अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मूर्ति बनी हुई है ये बैठी हुई मुद्रा में है और ये दुनिया की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। और इसको बनाने में कुल 1000 करोड़ की लागत आई थी। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप जी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जनवरी? ये डेट आपको याद रखना है कि 19 जनवरी को मनाया गया था। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए 190, बी 230वीं, सी 343वीं एंड डी 441वीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 343वीं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई को हुआ था और वो भी 9 मई 1540 को, और ये इनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो उदय सिंह और माता इनकी जयवंत कंवर थी। ये राणा सांगा के ही पौत्र थे। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम कीका था। किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? विच इंडियन एक्ट्रेस वोन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए हेमा मालिनी, बी ट्विंकल खन्ना, सी सुष्मिता सेन एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। आप सबको ये बात तो पता ही होगा कि सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। तो सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इस सम्मान से नवाजा गया है और ये सम्मान है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, और यह अवार्ड इनको आर्या 2 के लिए दिया गया है। आर्या 2 को राम माधवानी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 21 जनवरी? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मेघालय एंड डी उपरोक्त सभी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी।
मणिपुर में इस उपलक्ष्य में 21 जनवरी को पुलिस फोर्स के द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया। और ये जो राज्य पूर्ण राज्य का इनको दर्जा मिला था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मिला था। और 1972 में इसी दिन 21 जनवरी के ही दिन इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कौन कौन से स्टेट थे? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा की राजधानी आप जानते ही हैं, अगरतला, मणिपुर इम्फाल एंड मेघालय का शिलांग होता है। ये राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की। विच कंट्री साइंटिस्ट announced the detection of corona with the help of एक्सरेज। इसके लिए ऑप्शंस हैं: ए जापान, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी स्कॉटलैंड। इससे पहले जो कोरोना का टेस्ट किया जाता था वो RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसे जांच का पता लगाया है, एक ऐसे टेस्ट का पता लगाया है एक्सरेज के द्वारा, जिससे 5 से 10 मिनट के अंदर ही पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कोविड है कि नहीं है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। और इन्होंने ये जो काम किया है ये वाकई में बहुत ही बड़ा काम है, मतलब बहुत ही अच्छा काम है। आज के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि कोरोना का पता जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर ही चल जाएगा और ये एक्सरेज के द्वारा होगा। तो ये थे आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही डेली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।